घनघोर जवानी बोलती है, इतिहास उस और छुप जाता है कि और जवान उनको शायद जानकारी हो कि महात्मा ज्योतिबा फूले साहब का हमारी जा रही है। तो ये हालात दिल्ली के हैं। एमसीडी वाले को ठेकेदारी पे ले लिएगा और दबा प्रोटेस्ट भी करे, लेकिन कोई सुनवाई हो नहीं रही उनकी। दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी ये कह के आई थी कि जो कच्चे कर्मचारी हैं उनको पक्का करने का, अपने वोटों का डाका नहीं डलने देंगे, किसी को अपने वोट नहीं वो करने देंगे। जो निगम पार्षद के चुनाव दिल्ली में होंगे तो उनको आप कैसे देखते हो और क्या मुद्दे आप लोगों के होंगे जो लेके चलोगे? कमजोर वंचित जो SC ST OBC की जो हम बात कर रहे हैं, ये बाबा साहब और महात्मा ज्योतिबा फुले और माता सावित्री बाई की देन है। तो समाज को कैसे जगाओगे? समाज तो इतना जागरूकता कर दिया कि आज देखो इस देश में, भारत देश में इतनी लड़कियां पढ़ चुकी है और उस चीज़ का अच्छा IAS भीम आर्मी जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद। क्या कर रहे हो भाई? पूर्ण रूप से लागू हो चुकी है। आपसे भी संघर्षों के साए में घनघोर जवानी बोलती है, इतिहास उस और छुप जाता है कि और जवान सामने से हटना और भी देख लेंगे। जोरदार तालियों से स्वागत करें। भाई चंद्रपाल जी का, भाई घोड़ा डेरी से आए, स्वागत करें इनका। सरुदय भान जी का, भाई सुभाष जी आ जाए सर। आज टोल गांव के सम्मानित नागरिकों ने जो ताकत बढ़ाने का, अपने बच्चों की ताकत बढ़ाने का जो काम किया, आपका बहुत बहुत आभार करता हूं। अपनी मातृशक्ति का और अपने भाइयों का बहुत बहुत आभार, साधुवाद। आज के दिन 11 अप्रैल 1827 को इस देश में एक, अगर आज के आधुनिक भारत की बात करूं, शिल्पकार उस महान मूर्ति का जन्म होता है, महात्मा राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले साहब का। अब हमारी मातृशक्ति है, बहुत हमारे नौजवान साथी है, उनको शायद जानकारी हो कि महात्मा ज्योतिबा फूले साहब का हमारी जिंदगी में क्या योगदान है। इसी योगदान को आपस में एक विचार गोष्ठी के माध्यम से, तो आपने ये सभा का जो बहुत ही मेहनत से जो आयोजन किया, उसमें आज बताया जाएगा कि हमारे महापुरुषों ने हमारे लिए कितने त्याग, समर्पण और मेहनत से और बलिदान देकर ये ताकत का निर्माण किया कि आज हम मंच लगा के और अच्छे कपड़े पहनकर और ये अच्छी कुर्सियों पे बैठ के हम यहाँ बैठे के भाई आपस में बात तो कर रहे हैं। वरना सन 47 से पहले हमारे तन पे तो भाई बोए कपड़े भी ना होते थे अच्छे, हमें स्कूल जाने का भी अधिकार नहीं था, पढ़ाई लिखाई का भी अधिकार नहीं था। तो आज उस महान शख्सियत का जन्म दिवस है, महात्मा ज्योतिबा फूले साहब का। आपने जो यहाँ मनाने का संकल्प लिया, आपका बहुत बहुत आभार पुनः करता हूँ। और मैं, हमारे बीच में सम्मानित नेता भी है। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा हमारे दिल्ली प्रदेश सचिव सतपाल धानक जी हमारे बीच में आए और अपना जगह पे आए। आ जाए जल्दी सर। और मैं चाहूंगा कि जोरदार तालियों से स्वागत करें। इसी कड़ी में हमारे दिल्ली प्रदेश सचिव भाई ब्रजेश। नमस्कार, मैं विजय पुनिया, आप लोगों का हमारे चैनल पे स्वागत है। मैं खड़ा हूँ द्वारका विधानसभा के अंदर और यहाँ पे भीम आर्मी
का एक प्रोग्राम चला। आज महात्मा ज्योतिबा फुले का जन्मदिन भी है और उनके जन्मदिन पे यहाँ पे प्रोग्राम चला। साथ में हमारे साथ मौजूद है हिमांशु वाल्मीकि जी, जो भीम आर्मी से दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष है। बातचीत करते हैं उनसे, पूछते से थोड़ा बताए सर। वाल्मीकि जी, पूजा यादव जी आके आए। सर थोड़ा बता सर, दिल्ली के हालात को लेके आज जो दिल्ली के अंदर जो हालात है उसको देख के आप क्या सोचते हैं? बहुत बुरे हालात हैं दिल्ली के अंदर। दिल्ली के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी कह के आई विकास के लिए, और जो हालात हम देख रहे हैं, मुझे तो ऐसा लगता है दलित पिछड़े आदिवासियों का विनाश के लिए भारतीय जनता पार्टी जो है दिल्ली के अंदर आई है। मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी का जो विकास का नारा है वो दलित पिछड़े आदिवासियों का विनाश ही जो है उसके पीछे जो है मेन वो है लक्ष्य। दिल्ली के अंदर, दिल्ली बस्तियों के अंदर देखोगे किस तरह से जो है जुल्म बढ़ रहा है, किस तरह से गुंडागर्दी बढ़ रही है, किस तरह से क्रिमिनल एक्टिविटीज़ बढ़ रही हैं। कोई बोलने को तैयार नहीं है। अगर प्रशासन के लोग चाहे तो एक ईंट नहीं लगने देते, कोई पानी की टंकी नहीं लगा सकता अगर पुलिस चाहे तो। मगर किस तरह से खुलेआम नशा बिक रहा है, किस तरह से जो है क्रिमिनल गतिविधियाँ बढ़ रही हैं, किस तरह से जो है लगातार आप देख रहे हो नौजवान बच्चों को जो है नशा परोस के उनके साथ क्रिमिनल एक्टिविटीज़ की जो है बढ़ाई जा रही है। तो ये हालात दिल्ली के हैं। एमसीडी वाले को ठेकेदारी पे ले लिएगा और दबा प्रोटेस्ट भी करे, लेकिन कोई सुनवाई हो नहीं रही। दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी ये कह के आई थी कि जो कच्चे कर्मचारी हैं उनको पक्का करने का काम करेंगे और जहाँ झुग्गी होगी वहाँ मकान होगा। मगर आप उल्टा हो रहा है, देख रहे हो आप, जहाँ झुग्गियाँ थी वहाँ मकान को निस्तनाबूद किया जा रहा है, और जहाँ जो उनके लिए कह के आए थे कच्चे कर्मचारियों के लिए पक्का किया जाएगा, चाहे वो दिल्ली नगर निगम का हो, एमसीडी का हो, चाहे वो जल बोर्ड का हो, चाहे वो डीटीसी का हो, चाहे वो आपके ये अन्य विभाग में जो भी थे, सब लोग जो है परेशान हैं। किसी भी बात पे जो है भारतीय जनता पार्टी खड़ी नहीं उतर पाई, अपनी खड़ी नहीं उतर पाई। झूठ दे के जो है, झूठ बोल के वोट लेने का काम किया था। उन्होंने दीदी योजना के तहत 2500 रुपये देने की बात कही थी। होली और दिवाली पे एक गैस सिलेंडर देने की बात कही थी। किसी बात पे जो है खड़ी नहीं उतर पाई। रास्ता इस देश के अंदर अगर कोई है तो कमज़ोर वंचित वर्ग के लोग अपने अधिकारों को समझें और वोट के अधिकारों की जो है वोट की ताकत को समझ के अपना विकल्प तैयार करने का काम करें। क्या विकल्प, कौन सा? जिस समाज के लोगों को अपनी राजनीतिक पहचान या राजनीतिक पकड़ नहीं होती, उस समाज की स्थिति ऐसी होती है जैसे एक अबोध बालक जिसको कोई भी गोद में ले ले और उसको वो अपना पिता कहने लगता है। और यही जो है स्थिति हमारे बहुजन समाज के लोगों की है। कोई इन्हें झूठ सूट की बात कह दे, कोई इन्हें जो है वोट के समय पे जो है इन्हें कुछ भी इन्हें बात कह दे और कुछ भी बहका दे, तो ये अपना वोट उन्हें देने का काम करते हैं। आज देश के अंदर, दिल्ली के अंदर भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के नाम से जो है विकल्प तैयार हो रहा है। आने वाले 28 माह भी हमारे साथियों ने बताई। अब हम लोग अपने वोटों पर पहरा कर रखेंगे, अपने वोटों का डाका नहीं डलने देंगे, किसी को अपने वोट नहीं वो करने देंगे। जो निगम पार्षद के चुनाव दिल्ली में होंगे तो उनको आप कैसे देखते हो और क्या मुद्दे आप लोगों के होंगे जो लेके चलोगे? कमज़ोर वंचित वर्ग के लोगों के हर मुद्दे हमारे मुद्दे होंगे। उनकी चाहे कच्चे कर्मचारी जो हैं, जो कई सालों से जो है कच्चे कर्मचारी हैं, उनको पक्के करने का मामला हो, चाहे डीटीसी के कर्मचारी हों, चाहे नगर निगम के कर्मचारी हो, चाहे प्राइवेट स्कूल, सरकारी स्कूल, जो प्राइवेट स्कूलों की मनमानी जो फीस है वो मुद्दा हो, चाहे सरकारी स्कूलों में जो बिल्कुल टीचर्स नहीं हैं, बिल्कुल जो है बच्चों लगातार स्कूल छोड़ रहे हैं, वो मुद्दा हो, कोई भी मुद्दा, सारे मुद्दे जो है रहेंगे। हम लोग ताकत से जो है उतरने का काम करेंगे। किसी भी तरीके का करप्शन दिल्ली के अंदर नहीं रहेगा। किसी भी तरीके की जो लेमारी लेंटर माफियाओं का जो खेल चल रहा है वो नहीं रहेगा। किसी भी तरीके की जो पुलिस की अवैध उगाही है, पुलिस जो है नशा बिकवाने का काम कर रही है सरकार के सानिध्य में, वो सब चीज़ें जो है बंद करने का काम करेंगे। 0% क्राइम जो है दिल्ली के अंदर हम रखने का काम करेंगे। तो थोड़ा आप बता, महात्मा ज्योतिबा फुले जी का बर्थडे है, उसको के बारे में 2 शब्द। देखो, महात्मा ज्योतिबा फुले वो शख्स हैं जो प्रथम श्रेणी में आते हैं, जिनको महात्मा की उपाधि मिलनी चाहिए थी, उनको उपाधि नहीं मिली। उन्होंने ही शिक्षा की जोत जलाई। सबसे पहले अपनी वाइफ को शिक्षा देने का काम किया उन्होंने। उसके बाद में उनकी वाइफ के साथ में मिलके, माँ फातिमा शेख के साथ में मिलके, और तमाम उन्होंने कभी ये नहीं देखा कि कौन किस जाति की लड़की है और मैं उसको शिक्षा दूँ। शिक्षा पे उन्होंने सबका अधिकार दिया और उनके घरों में जाके, सामंतवादी के लोगों के घरों में जा जाके
उन्होंने बच्चों को पढ़ाने का काम किया, फिर स्कूल बनाया और वहाँ पे बुला बुला के बच्चों को पढ़ाने का काम किया। हमारे साथ मौजूद है सुशील उर्फ कालू भाई, जिन्होंने प्रोग्राम किया आज ज्योतिबा फुले का जन्मदिन मनाया। सर, आपको ये विचार कहाँ से आया? आपने ज्योतिबा फुले के फ़ोटो लगाया, आज उनका जन्मदिन भी है 11 तारीख है, क्यों मनाया? हम बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं और महात्मा ज्योतिबा फुले ने जो समाज के लिए किया है और माता सावित्रीबाई फुले ने, ये इतिहास गवाह है। अगर जो SC ST OBC की जो हम बात कर रहे हैं, ये बाबा साहब और महात्मा ज्योतिबा फुले और माता सावित्रीबाई की देन है। तो समाज को कैसे जगाओगे? समाज तो जागना ही नहीं चाहता ना, पता नहीं कौन सी। देखिए, समाज के लिए तो बाबा साहब ने भी अपने 4-4 बच्चे कुर्बान कर दिए। आज हम जितने भी पढ़े लिखे हैं और जितनी समझ है समाज के अंदर को लेके, ये सब बाबा साहब की विचारधारा है और इस विचारधारा को हमारा काम है फैलाना और हम इसी को फैलाते रहेंगे। जय भीम। और कुछ समाज के लोगों को कुछ कहना चाहो अपनी तरफ से? समाज को कुछ नहीं कहना, समाज को तरफ ये कहना हमारा काम है संघर्ष करना और हम संघर्ष करते रहेंगे। चाहे वो किसी बहन बेटी को अत्याचार हो या किसी भाई पे कोई जुल्म जाती हो, हम उस भाई के साथ तन मन धन से खड़े रहेंगे। जय भीम। नहीं चढ़ा दो, यही चढ़ा। हाँ ठीक है, रुक जाएगा। ठीक है सर, ये आपने जो फूल अभी चढ़ाए हैं, कौन है, थोड़ा बताओ किसके बारे में? हाँ जी, ये हमारे महात्मा ज्योतिबा फुले हैं, जिन्होंने महिलाओं को शिक्षित बनाया। जो उनकी पत्नी थी, जो माता सावित्रीबाई फुले जी है, पहली शिक्षिका वो उनकी थी, जो कि कम एज में उनकी शादी उनसे हुई थी। और उसके बाद उन्होंने अपनी बहन मोहल्ले की बहन बेटियों को पढ़ाया लिखाया, इतना जागरूकता कर दिया कि आज देखो इस देश में, भारत देश में इतनी लड़कियां पढ़ चुकी है और उस चीज़ का अच्छा IAS IPS अच्छे लेवल पे गई हुई है और हम उसे नमन करते हैं और इस क्रांति को हम आगे तक लेके जाएंगे जब तक हमारे जीवन में सांस और मांस रहेगा। बहुत सी महिलाएं ऐसी है जो इनको जानती नहीं है, इनके बारे में पढ़ती भी नहीं। हम कोशिश कर रहे हैं कि जो नहीं जानती हम उन तक ये विचारधारा पहुंचाएं। जय भीम।